ओम ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतापत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगना ललिता शिवशाखावतां च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाभूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामी नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रसारणे निर्विशेष शून्यवादी पासादेस्ताने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नित्य नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्रा भ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं संसारिणां करुणावतारं हरे कृष्ण। ठीक है, तो 5वें नंबर श्लोक में थे हम लोग। हम्म। तो ये तो क्रिएशन चल रहा है हम लोग का। ओके। तान वे ही असत्वृत्तिभिर अक्षभिर्ये पराहितान्तर्मनसा परेशा अथो न पश्यन्तु रुगाय नूनं ये ते पदन्यास विलास लक्ष्य। हाँ, पर इसका अर्थ होता पर। हरे कृष्णा। हे महान परमेश्वर, वे अपराधी व्यक्ति जिनकी अंतर्दृष्टि बाह्य भौतिकवादी कार्यकलापों से अत्यधिक प्रभावित हो चुकी होती है, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर सकते, किंतु आपके शुद्ध भक्त दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य आपके कार्यकलापों का दिव्य भाव से आस्वादन करना है। तात्पर्य, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान हर एक के हृदय में स्थित हैं। यह स्वाभाविक है कि मनुष्य कम से कम अपने भीतर भगवान का दर्शन कर सके, किंतु जिन लोगों की अंतर्दृष्टि बाह्य कार्यकलापों से आच्छादित हो चुकी होती है, उनके लिए यह संभव नहीं है। शुद्ध आत्मा, जिसका लक्षण चेतना है, एक सामान्य व्यक्ति द्वारा भी आसानी से अनुभव की जा सकती है, क्योंकि चेतना सारे शरीर में फैली हुई है। जैसा कि भगवत गीता में संतुति की गई है, योग पद्धति मानसिक कार्यकलापों को भीतर से में ही केंद्रित करना है और इस तरह अपने अंदर भगवान के चरण कमलों का दर्शन करना है। किंतु ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं जिनको भगवान से कोई वास्ता नहीं रहता, अपितु वे केवल चेतना से ही मतलब रखते हैं, जिसे वे अंतिम साक्षात्कार मान लेते हैं। चेतना का ऐसा साक्षात्कार भगवत गीता द्वारा चुटकी बजाते सिखाया जा सकता है, जबकि तथाकथित योगियों को भगवान के चरण कमलों पर अपने अपराध के कारण इसे पाने में वर्षों लग जाते हैं। सबसे बड़ा अपराध तो व्यष्टि आत्माओं से भगवान के पृथक अस्तित्व को नकारना है, या भगवान तथा व्यष्टि आत्मा को एक तथा अभिन्न मानना है। निर्विशेषवादी प्रतिबिंब के सिद्धांत की गलत व्याख्या करते हैं और त्रुटिवश वे व्यष्टि चेतना को परम चेतना मान लेते हैं। परम के प्रतिबिंबवाद को कोई भी निष्ठावान सामान्य जन बिना किसी कठिनाई के स्पष्टतः समझ सकता है। अब जल में आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है तो जल के भीतर आकाश तथा तारे दोनों दिखते दिखते हैं, किंतु आकाश तथा तारों को समान स्तर पर नहीं माना जाता। तारे तो आकाश के अंश है, अतः उन्हें पूर्ण रूप के समान नहीं माना जा सकता। आकाश पूर्ण है और तारे अंश है, वे एक हो ही नहीं सकते। जो अध्यात्मवादी योगी परम चेतना को व्यष्टि चेतना से पृथक नहीं मानते, वे उतने ही अपराधी हैं जितने कि भगवान के अस्तित्व तक को ही नकारने वाले भौतिकतावादी। वस्तुतः ऐसे अपराधी जन न तो अपने अंतःकरण में भगवान के चरण कमलों को देख सकते हैं, न ही वे भगवत भक्तों को देख सकते हैं। भगवत भक्त इतने दयालु होते हैं कि वे लोगों को ईश चेतना से आलोकित करने के लिए सभी स्थानों में घूमते रहते हैं, किंतु अपराधी जन भगवत भक्तों का स्वागत करने का अवसर खो बैठते हैं। यद्यपि अपराध रहित सामान्य जन भक्तों की उपस्थिति से तुरंत ही प्रभावित हो जाते हैं,
इस संदर्भ में एक शिकारी तथा देवऋषि नारद की एक रोचक कहानी है। एक जंगल में एक शिकारी रहता था, जो यद्यपि महान पापी था, किंतु वह जानबूझकर अपराध नहीं किया करता था। वह नारद की उपस्थिति से तत्काल प्रभावित हुआ और अपना घर बार छोड़कर भक्ति मार्ग स्वीकार करने को राजी हो गया। किंतु नल कुबर तथा मणिग्रीव अपराधियों को देवताओं के बीच में रहते हुए भी अगले जन्म में वृक्ष बनने का दंड भोगना पड़ा। यद्यपि एक भक्त की कृपा से बाद में भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। अपराधियों को तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है जब तक उन्हें भक्तों की कृपा प्राप्त ना हो ले। जब वे अपने अंतःकरण में भगवान के चरण कमलों का दर्शन करने के पात्र बन जाते हैं, किंतु अपने अपराधों तथा अपनी नितांत भौतिकतावादी के कारण वे भगवत भक्तों तक का दर्शन नहीं कर पाते। बाह्य कार्यों में व्यस्त रहने से वे अपनी अंतर्दृष्टि का हनन कर डालते हैं। फिर भी भगवत भक्त उन मूर्खों के अपराधों पर ध्यान नहीं देते, जो अनेक स्थूल तथा सूक्ष्म शारीरिक प्रयासों में लगे रहने के कारण होते रहते हैं। भगवत भक्त ऐसे समस्त अपराधियों को बिना हिचक के भक्ति का आशीर्वाद देते रहते हैं। भक्तों का यही स्वभाव है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो देवता लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं। वो बता रहे हैं कौन ऐसा व्यक्ति है जो भक्ति नहीं कर सकता है। तो हालांकि भक्ति बहुत आसान है, शुद्ध भक्ति करना, लेकिन ये आसानी से प्राप्त कैसे होती है? भक्तों के माध्यम से। तो जो भगवान के महान भक्त हैं उनसे अगर हम लोग आ, उनका आश्रय लेते हैं तो आराम से भक्ति प्राप्त हो सकती है। हम्म। लेकिन जिन लोगों के मन और जिनकी इंद्रियां कहाँ से चुरा ली जाती हैं? असद वृत्ति भी। हाँ, तो जो असद मतलब टेम्पररी, तो जो टेम्पररी सेंस ग्रेटिफिकेशन है, जो इंद्रिय तृप्ति है, उसकी वृत्ति के कारण जिनके मन चुरा लिए गए हैं, ऐसे लोगों के साथ में क्या होता है? ऐसे लोग फिर भक्तों को देख ही नहीं पाते, भले भक्त यहां आ जाते हैं। तो ऐसे लोग फिर भक्तों के संग का लाभ नहीं उठा सकते हैं। लेकिन जहां तक भक्तों की बात आती है, भक्त लोग क्या करते हैं? हाँ, ये ते पदना से विलास लक्ष्य, वो भगवान की लीलाओं में मग्न रहते हैं और उससे आनंद लेते हैं। लेकिन जिन लोगों के मन चित्त बहुत ज्यादा डूबे हुए हैं इंद्रिय तृप्ति में, वो उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो भागवतम के 11वें स्कंद में भी एक श्लोक आता है जिसमें बताते हैं, ना निर्विण्णो नाति सक्तो भक्ति योग अस्य सिद्धिदा। अगर कोई बहुत ज्यादा आसक्त होता है या बहुत ज्यादा निरासक्त होता है, दोनों लोग ही भक्ति नहीं कर पाते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं वो सोच नहीं पाते हैं कि इंद्रिय तृप्ति के अलावा और कुछ जीवन में है भी। हम्म। सर, मैंने आप लोगों को पहले भी एक बार बताया था कि जब मेरी नानी का डिपार्चर हुआ था तो उसमें कुछ लेडीज आई थी और बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी। तो फिर मेरे मामा वगैरह कहने लगे इनको थोड़ा सा भागवतम गीता की क्लास दीजिए आप। तो मैं क्लास देने लगा तो वापस में फुसफुसा रही थी पीछे। तो हमने क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रही हैं आप? कह रहे हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। कह रहे कितना मूर्ख व्यक्ति है, आईआईटी करके ये ब्रह्मचारी बन गए। तो मैंने बोला कि इनको थोड़ा लॉजिकली समझाता है। तो हमने बोला देखो, अगर आईआईटी हम कर लेते तो उसके बाद हम क्या करते? तो कहते पैसा कमाते। मैं ठीक है, पैसा कमाने के बाद हम क्या करते हैं? तो बोल रहे हैं कि फिर क्या करते हैं? शादी करते हैं, आपका गाड़ी बंगला वगैरह होता है, घूमते फिरते। हमने कहा ठीक है। फिर उसके बाद हम कभी बूढ़े तो होते ना? कह रहे हाँ, बुढ़ापे को किसने देखा है? बुढ़ापे की तुम सोचते रहते हो। तो मैं देखो, बूढ़ा भी व्यक्ति होता है, फिर मृत्यु भी होती है, मृत्यु के बाद भी कुछ होता होगा। कह रहे तभी तो तुम लोगों का दिमाग खराब है। यही तो जीवन है। बीवी है, बच्चे हैं, गाड़ी है, बंगला है, घूमो फिरो मजे करो, यही तो जीवन है। तो मैं इसके अलावा और कुछ नहीं है? बोले कुछ नहीं है। तो इतना कॉन्फिडेंस था उन लोगों को, हमको मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया प्रीचिंग का। हमें इनको कुछ समझा नहीं सकता है। तो इस तरह जो लोग बहुत ज्यादा भयंकर आसक्त होते हैं, उनको उनको प्रचार करना बहुत मुश्किल होता है। उसी तरह जो लोग बहुत निरासक्त होते हैं, एकदम वैराग्य, तो उनको भी भक्ति करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो भक्तों के संग में रह नहीं सकते। हम्म।
तो एक सन्यासी थे जो केरला के एक टेम्पल देख रहे थे, तो यूथ पिचिंग कर रहे थे, तो उनके एक यूथ ने ज्वाइन किया, लेकिन वो पहले से कुछ इम्पर्सनल फिलोसफी फॉलो कर रहा था। तो उसने ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन किया, रुक 4-5 महीने रहा, बड़ा परेशान था। बोला कि जीवन का लक्ष्य हरि नाम करना है ना? बोला हाँ। कर हम यहाँ नहीं करेंगे, हम हिमालय में करेंगे। तो चला गया अपना हिमालय बीट बैग लेके। फिर 6 महीने बाद भक्तों ने देखा कि वहीं पे कहीं पे तो जॉब करने जा रहा है, वापस अपने लोकल प्लेस में आ गया। तो उन्होंने बोला क्या हुआ? कह रहे क्या बताएं, ये दुनिया साधना के लिए बनी ही नहीं है। बोले क्यों, क्या हुआ? आप तो हिमालय जाने वाले थे। कह रहे हम हिमालय गए थे, तो जैसे हम गुफा में बैठे जब करने के लिए, देखा कोई बीट बैग खींच रहा है। तो हमने कह रहे यहाँ पे भी आदमी आ गया क्या? लेकिन ध्यान से देखा, आदमी नहीं, बंदर है। तो बंदर बीट बैग खींच रहा था। तो हमने उसको, बंदर को भगाया, फिर से जब करने लगे, फिर से बंदर बीट बैग खींचने लगा। तो हमने सोचा कि ठीक है, इसका भी सोल्यूशन निकाल लेते हैं। गुफा के मुंह पे हमने एक पत्थर रख दिया। हमने कहा, अब कोई परेशान नहीं करेगा, आराम से जब करेंगे। बोले थोड़ी ही देर में वहां पर हिमालय दिखाने के लिए हेलीकॉप्टर्स ने आना चालू कर दिया। फिर हर 15 मिनट में हेलीकॉप्टर की इतनी तेज आवाज आती थी कि जब ही नहीं कर पा रहे थे। तो फिर हम भाग के इसलिए वापस आ गए। तो उस तरह से जो लोग बहुत ज्यादा निरासक्त होते हैं, तो वो लोग भी पब्लिक में रह नहीं पाते हैं, उनके साथ भी दिक्कत होती है। लेकिन जिनका बहुत ज्यादा आसक्ति या फिर बहुत ज्यादा वैराग्य है, वो जो बीच में आ गया है, लेवल पे हो गया है, और भक्तों में जिनकी श्रद्धा है, ऐसे लोग आराम से भक्ति कर सकते हैं। तो ये देवता लोग कह रहे हैं कि ये लोग भक्ति नहीं कर सकते। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं, खासकर मैं और मेरा, वो भक्ति करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। ब्रो आप एडवांस भी लगा सकते हैं, सो एडवांस विल बी इजी। पानेन ते देव कथा सुधाय प्रवृत्त भक्त्या विशदासया ये वैराग्य सारम प्रतिलप्य बोधम यथांजसान्व्यूर अकुंठ धिष्ण्यम। पढ़िए, इसका भी अर्थ होता पर। हरे कृष्णा। हे प्रभु, जो लोग अपनी गंभीर मनोवृत्ति के कारण प्रबुद्ध भक्ति में सेवा की अवस्था प्राप्त करते हैं, वे वैराग्य तथा ज्ञान के संपूर्ण अर्थ को समझ लेते हैं और आपकी कथाओं के अमृत को पीकर ही आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। तात्पर्य, विशेषवादी मानसिक चिंतकों तथा भगवान के शुभ भक्तों में जो अंतर होता है वो यही है कि निर्विशेषवादी प्रत्येक अवस्था पर ब्रह्म के कष्ट साध्य ज्ञान से होकर गुजरते हैं, जबकि भक्तगण अपने प्रयास के आरंभ से ही समस्त आनंद के धाम में प्रवेश करते हैं। भक्त को भक्ति में कार्यकलापों के विषय में केवल श्रवण करना होता है, क्योंकि सामान्य जीवन के किसी भी कार्य की तरह सरल होता है, तो बहुत ही सरल ढंग से कार्य करता है, जबकि मानसिक चिंतक को वाक जाल से होकर गुजरना पड़ता है। इसमें कुछ तथ्य रहते हैं और कुछ तो निर्विशेष अवस्था बनाए रखने के लिए दिखावा मात्र होते हैं। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए घोर प्रयासों के बावजूद निर्विशेषवादी भगवान की ब्रह्म ज्योति के निर्विशेष तादात्म्य में लीन हो पाता है। इससे तो भगवान के शत्रु भी उनके द्वारा मार जाने पर सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, किंतु भक्तगण ज्ञान तथा वैराग्य की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करते हैं और वैकुंठ लोकों को जाते हैं, जो आध्यात्मिक आकाश के लोक है। निर्विशेषवादी को तो केवल आकाश प्राप्त होता है, उसको कोई वास्तविक दिव्य आनंद नहीं प्राप्त होता, क्योंकि भक्त उन लोगों को प्राप्त होता है जहाँ असली आध्यात्मिक जीवन होता है। गंभीर मनोवृत्ति से युक्त भक्त सारी उपलब्धियों को धूल की तरह झाड़ देता है, एकमात्र भक्ति को स्वीकार करता है, जो दिव्य परिणति है। हरे कृष्णा। वो पानेन ते देव कथा सुधाया प्रवृत्त भक्ति विषदासे ये। तो पानेन मतलब पीना। तो जो भक्त लोग हैं वो पीते हैं, क्या पीते हैं? कथा सुधाया, जो कृष्ण कथा का अमृत है उसको पीते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, वो बहुत जल्दी अपने एटीट्यूड की वजह से प्रोग्रेस करते हैं, और ऑटोमेटिकली लोगों को क्या मिल जाता है? वैराग्य सारम।
तो वैराग्य का जो सार है, वो वैराग्य का सार क्या है कि ब्रह्म के उस पार भी कुछ है जिसको हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं, और प्रतिलभ्य बोधम, और इस तरह से उनको बोध होता है, रियलाइजेशन होता है। किस चीज का बोध होता है? भगवान का, भगवान के मधुरता का बोध होता है। हाँ, तो ऐसे लोग आराम से वैकुंठ को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस श्लोक में और अगले श्लोक में आ, भक्ति और ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में दोनों की तुलना की गई है। तो यहाँ बताया गया कि कैसे भक्तों को वैराग्य तो प्राप्त हो ही जाता है, उसके बियॉन्ड, उसके पार भी कुछ चीजें हैं जो प्राप्त हो जाती हैं। जबकि जो आ, ज्ञान मार्गी है, उनका जीवन काफी कष्ट में रहता है। हाँ, तो कैसे कष्ट में रहता है ये नेक्स्ट श्लोक में दिया हुआ है। तो ये भक्तों के लिए दिया हुआ है कैसा वो आनंद में रहते हैं, वो लोग कैसे कष्ट में रहते हैं ये नेक्स्ट श्लोक में दिया हुआ है। हाँ, सुमेश दत्तन प्रभु, if you scroll up you can see a show in advanced view, click on that show in advanced view, default view show in advanced view। हाँ, yes, now you don't have to like now click it again, नीचे आ जाएंगे आपके सारे श्लोक। ओके, 47 पे करना है, 47। ओके, थैंक यू। तथा परे चात्म समाधि योगा बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठां तामेव धीरा पुरुषं विशन्ति येषां श्रमासान न तु सेवयाते। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। अन्य अन्य लोग भी जो कि दिव्य आत्म साक्षात्कार द्वारा तुरंत शांत हो जाते हैं तथा जिन्होंने प्रबल शक्ति एवं ज्ञान के द्वारा प्रकृति के गुणों पर विजय पा ली है, आप में प्रवेश करते हैं, किंतु उन्हें काफी कष्ट उठाना पड़ता है। जबकि भक्त केवल भक्ति में सेवा संपन्न करता है और उसे ऐसा कोई कष्ट नहीं होता। तात्पर्य: प्रेम के श्रम तथा उससे मिलने वाले लाभों की दृष्टि से भक्तगण सदैव उन लोगों से आगे रहते हैं जो ज्ञानियों या निर्विशेषवादियों तथा योगियों की संगति के पीछे बावले रहते हैं। अपरे अन्यो शब्द इस संदर्भ में अत्यंत सार्थक है। यह शब्द उन ज्ञानियों तथा योगियों का द्योतक है जिनकी एकमात्र आशा निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में तदाकार होने की रहती है। यद्यपि उनका गंतव्य भक्तों के गंतव्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता, किंतु अभक्तों को भक्तों की अपेक्षा अत्यधिक श्रम करना पड़ता है। कोई यह सुझाव रख सकता है कि भक्ति में सेवा संपन्न करने में भक्तों को भी पर्याप्त श्रम करना होता है, किंतु श्रम की क्षतिपूर्ति दिव्य आनंद की वृद्धि से हो जाती है। भक्तों को भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहने से व्यस्त न रहने की अपेक्षा अधिक आनंद मिलता है। पुरुष तथा स्त्री के पारिवारिक संयोग में दोनों ही के लिए अधिक श्रम तथा उत्तरदायित्व रहता है। फिर भी जब वे अकेले होते हैं तो संयुक्त कार्यकलापों के अभाव में उन्हें अधिक झंझट प्रतीत होता है। निर्विशेषवादियों का मिलन तथा भक्तों का मिलन समान स्तर का नहीं होता। निर्विशेषवादी सायुज्य मुक्ति प्राप्त करके अपनी व्यक्तिकता पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास करते हैं, जबकि भक्तगण परम पुरुष भगवान के साथ अपनी भावनाओं का आदान प्रदान बनाए रखने के लिए अपनी व्यक्तिकता बनाए रखते हैं। इस तरह भावों का आदान प्रदान दिव्य वैकुंठ लोकों में होता है। अतः जिस मुक्ति की तलाश निर्विशेषवादी करते हैं वह भक्ति में पहले ही प्राप्त हो चुकी होती है। भक्तगण अपनी व्यक्तिकता बनाए रखकर दिव्य आनंद प्राप्त करते हुए स्वयं मुक्ति चाहते हैं। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया जा चुका है, भक्तों का गंतव्य वैकुंठ या अकुंठ दीक्षण होता है, वह स्थान जहाँ चिंताएं समूल नष्ट हो जाती हैं। किसी को भक्तों के गंतव्य तथा निर्विशेषवादियों के गंतव्य को एक समान मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। दोनों के गंतव्य स्पष्ट पृथक पृथक हैं और भक्त द्वारा प्राप्त होने वाला दिव्य आनंद भी चिन्ह मात्रा या केवल आध्यात्मिक भावनाओं से भिन्न होता है। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। तो यहाँ पे ज्ञानी के बारे में बताया हुआ है कि जहां तक बात किसकी आती, तथा परे आत्म समाधि होगा। मान लीजिए किसी ने समाधि
की स्थिति को प्राप्त भी किया है। तो बलेन जित्वा प्रकृति में बलिष्ठम, और बल की प्रकृति के जो 3 गुण हैं उन पर भी किसी ने विजय प्राप्त कर ली है, तो भी उसको क्या करना पड़ता है? त्वामे विधिवा पुरुषा विशंति तेसाम शर्मा, तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और प्रभुपाद बता रहे मेहनत क्यों करनी पड़ती है, उसका कारण ये है कि ज्ञान मार्ग में कोई टेस्ट नहीं है। ये मत करो, वो मत करो, एकांत में रहो, सत्वगुण में जियो। तो उस तरह से क्योंकि इंद्रियों को संयमित करना पड़ता है और कोई टेस्ट मिलता नहीं है, इसलिए उनको बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि जब हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं तो परिवार को चलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, किंतु ऐसे व्यक्ति को बोला जाए नहीं नहीं आप अकेले ही रहिए और परिश्रम करिए, तो परिश्रम और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उसका कारण क्या है? कोई इंस्पिरेशन ही नहीं आती है। जब कोई मेहनत करता है तो व्यक्ति के पास कोई इंस्पिरेशन होनी चाहिए कि हाँ ठीक है, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी नहीं करना, आपको ऐसी मेहनत करनी है, तो और भी मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से ये लोग एकांत में रहते हैं, इंद्रियों को संयमित करते हैं, तो इनको बहुत मेहनत करना पड़ता है, तेसाम श्रमा। लेकिन सा न तू सेवे आते, लेकिन भक्तों को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। कारण क्या है? कि भक्ति करने में शुरू से आनंद आता है। भगवान के नाम कीर्तन करो, उसमें आनंद आता है। भगवान की लीलाओं का श्रवण करो, उसमें आनंद आता है। तो इस तरह से भक्तों को ये सब आनंद मिलता है, ज्ञानियों को इस आनंद नहीं मिलता है। उन लोगों का जीवन कैसा रहता है? बहुत क्लेशपूर्ण रहता है, क्लेश में रहता है। तो ये भक्ति में और ज्ञान मार्ग में अंतर है। हाँ। ब्रह्मा जी भी कहते हैं, 10th कैंटो में आता है, श्रेयाम सरितम भक्ति मुदस्यते विभो क्लस्यन्ति ये केवल बोध लभ्यते ये सम असौ क्लेशले विशेषते नानत यथा शुल्क स्वावघाती नाम। तो वो बोलते हैं कि जो लोग भक्ति को छोड़ के और ज्ञान मार्ग अपना लेते हैं, तो उनकी मेहनत कैसे ही है? जैसे मान लीजिए जो पैडी में से राइस निकाल दिया गया है, अब उसको पीटते रहिए भूसे को, धम 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 धम, कितना भी पीटेंगे कुछ भी उससे अन्न निकलने वाला नहीं है। तो उसी तरह से वो लोग मेहनत बहुत करते हैं पर कुछ मिलता नहीं है। इसीलिए जो भी ज्ञान मार्ग को फॉलो करने वाले हैं उनको भक्ति करनी पड़ती है साथ में, 2 कारण से। पहला कारण, उनका मार्ग बहुत ड्राई है। संस्कृत सीखो, ये भी नहीं निकालो, वो भी नहीं निकालो। तो कई बार भक्ति बाबा भी जब भक्त लोग करते हैं तो वो लोग कहते हैं यार भक्ति सस्ते करते हैं, प्रभु इतने सारे एग्जाम है, याद करो। अरे ये कुछ नहीं है। उन लोगों को पूरा संस्कृत सीखो, शास्त्र को लेके बैठो, इसका ये मीनिंग है, उसका वो मीनिंग है, ये लॉजिक लगाना, वो लॉजिक लगाना, इसका ऐसा मीनिंग निकालना, वैसा मीनिंग निकालना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उनको। हाँ, हमारी मेहनत ज्यादा नहीं है भक्ति बाबा वाली। तो इस तरह से उनका मार्ग बहुत ज्यादा क्लेश वाला है। तो ये तो एक चीज हो गई, और ऊपर से क्या है, बिना भक्ति किए उनको अपने मार्ग का रिजल्ट भी नहीं मिलता है। तो इन दोनों कारणों से क्या करना पड़ता है, उनको भक्ति करनी पड़ती है साथ में। और मिलता क्या है? मिलता है सायुज्य मुक्ति, जिसको भक्त लोग रिजेक्ट कर देते हैं, कहते हैं हमको चाहिए नहीं है। तो उस चीज को जिसको भक्त रिजेक्ट कर देते हैं, शुद्ध भक्त, उसको प्राप्त करने के लिए उनको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आ, वो ज्ञान मार्ग में आगे जा पाते हैं। तो दोनों का जो कंपैरिजन है ये लोग कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? देवता लोग कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। तत्ते वयं लोकसृक्षयाद्य त्वयानुसृष्टास्त्रिभिः आत्मभीष्म सर्वे वियुक्ता स्वविहारतन्त्रं न शक्नुमस्तत् प्रतिहर्तवेते। हाँ, पढ़िए इसका अर्थात पर। हरे कृष्णा। हे आदि पुरुष, इसलिए हम एकमात्र आपके हैं। यद्यपि हम आपके द्वारा उत्पन्न प्राणी हैं, किंतु हम प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव के अंतर्गत एक के बाद एक जन्म लेते हैं। इसीलिए हम अपने कर्म में पृथक पृथक होते हैं।
अतः सृष्टि के बाद हम आपके दिव्य आनंद के हेतु सम्मिलित रूप में कार्य नहीं कर सके। तात्पर्य, यह विराट सृष्टि भगवान की बहिरंगा शक्ति के 3 गुणों के प्रभाव के अंतर्गत कार्यशील है। विभिन्न प्राणी भी उसी प्रभाव के अधीन है, अतः वे भगवान को तुष्ट करने के लिए एकजुट होकर कर्म नहीं कर सकते। कार्यों की इस विविधता के कारण भौतिक जगत में कोई ऐक्य या सामंजस्य नहीं हो सकता। इसीलिए इसलिए सर्वोत्तम रीति यही है कि परमात्मा के लिए कर्म किया जाए, इससे वांछित ऐक्य स्थापित हो सकेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अब वो फिलोसफिकली बता के कैसे भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, आनंदमय है। अब वो क्या बोल रहे हैं, कह रहे लेकिन हमको सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा है। हाँ। तो हमको आपने बनाया है, लेकिन क्योंकि हम लोगों के नेचर अलग अलग है, कोई सत्वगुण में है, कोई रजोगुण में है, कोई तमोगुण में है, या फिर अलग अलग वो है, मिक्सचर है उसके, उसकी वजह से हम सब लोग मिक्स नहीं हो पा रहे हैं। तो जो 24 तत्व हैं वो बन तो गए हैं, किंतु वो मिक्स नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि हम मिक्स नहीं हो पा रहे, इसलिए हम आगे सेवा कर ही नहीं पा रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए कोई, हाँ, सुमित चैतन्य प्रभु, विच इज द डिश विच यू लाइक, आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद है? Sorry, bro, I could not get you, bro. खाने में क्या पसंद है आपको? Oh, I generally like South Indian food, bro. हाँ, साउथ इंडियन। लेटेस्ट से आ, प्रभु जी सांबर खा रहे हैं। अब सांबर में वो खिलाना तो बोलते हैं प्रभु जी मुंह खोलिए, वो मुंह खोलते हैं अपना, फिर उसमें जो भी उड़द दाल लगती है उनके मुंह में उड़द दाल डाल देते हैं। फिर उसके बाद में आ, हल्दी डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, सांबर मसाला डाल देते हैं, चिली पाउडर डाल देते हैं, गर्म पानी डाल देते हैं, बोले अब थोड़ा सा हिल लीजिए। आपको मजा आएगा सांबर खाने में? नहीं आएगा। तो पहले मिक्स करेंगे, फिर बनाएंगे और फिर देंगे, तो फिर मजा आएगा। ऐसा नहीं इंग्रेडिएंट डालने से आ जाएगा। उसी तरह से क्रिएशन में क्या हो गया था, 24 तत्व तो आ गए थे सारे के सारे, पर वो मिक्स ही नहीं हो पा रहे थे। और वो लोग बोल रहे हैं कि क्योंकि हम मिक्स ही नहीं हो पा रहे थे, हम लोग आगे क्रिएशन कर ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए वो भगवान से बोल रहे हैं कि भगवान कुछ तो करिए, क्योंकि हम लोग सेवा ही आगे नहीं कर पा रहे हैं। तो आनंद किससे आता है, परफेक्शन किससे मिलता है? सेवा से मिलता है। बट यहाँ हमको सेवा करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। इस तरह से वो भगवान से आग्रह करते हैं। प्रभु जी, ठीक है, कौन चलिए। आग्रह कर रहा है? देवता? हाँ, एलिमेंटल पर्सोनिफाइड, जो एलिमेंटल देवता हैं वो लोग प्रे कर रहे हैं भगवान से। ठीक है, आगे चलते हैं। 49। यावद् बलिं ते अजहराम काले, यथा वयं चान्न वदाम यत्र, यथो भयेषां त इमे हि लोका, बलिं हरन्तो न मदन्ति अनूहा। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ होता था। हरे कृष्णा। हे जन्मा, आप हमें वे मार्ग तथा साधन बताए जिनके द्वारा हम आपको समस्त भोग्य अन्न तथा वस्तुएं अर्पित कर सके, जिससे हम तथा इस जगत के अन्य समस्त जीव बिना किसी उत्पाद के अपना पालन पोषण कर सके तथा आपके लिए और अपने लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह कर सके। तात्पर्य, विकसित चेतना मनुष्य जीवन से प्रारंभ होती है, जो उच्चतर लोकों में निवास करने वाले देवताओं में और भी बढ़ जाती है। ये पृथ्वी ब्रह्मांड के लगभग बीचों बीच स्थित है। मनुष्य जीवन देवताओं तथा असुरों के जीवन के बीच का माध्यम है। पृथ्वी के ऊपर के लोग विशेष रूप से उच्चतर बौद्धिकों अर्थात देवताओं के निर्मित है। वे देवता इसलिए कहलाते हैं क्योंकि अपने जीवन स्तर में संस्कृति, भोग विलास, सौंदर्य, शिक्षा तथा आयु के दृष्टिकोण से अत्यधिक बढ़े चढ़े होते हुए भी वे पूर्णतः ईश भावनामृत बीज भावना भावित होते हैं। ऐसे देवता सदैव भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं
क्योंकि भलीभांति इस तथ्य को जानते हैं कि हर जीव स्वाभाविक तौर पर भगवान का नित्य अधीनस्थ सेवक है। वे यह भी जानते हैं कि एकमात्र भगवान ही सारे जीवों की जीवन आवश्यकताएं पूरी करके उनका पालन करते हैं। इस तथ्य की पुष्टि इस वैदिक सूत्र में होती है, एको बहुनाम यो विदधाति कामान ता एकान ब्रुवान एतनम त न प्रजनहि यस्मिन् प्रतिष्ठिता अन्नमदामि इत्यादि। भगवत गीता में भगवान को भूत वृत्त अर्थात सारे जीवों को पालन करने वाला कहा गया है। यह आधुनिक सिद्धांत है कि भूखमरी का कारण जनसंख्या में वृद्धि है, जो देवताओं या भगवत भक्तों को स्वीकार्य नहीं है। भक्त या देवतागण इस बात से पूर्णतः अवगत है, भगवान कितने भी जीवों का पालन कर सकते हैं, पश्चाते है कि वे इसका बातें हैंग हो गई इसे। माता जी का वीडियो ना स्टैंड हाँ, स्टिल हैंग हो हो इस गया। चेतना में क्योंकि वे इस चेतना में बड़े चढ़े नहीं होते। इसी तरह भगवान की कृपा से मनुष्यों को अन्न, शाक, फल, दूध उपलब्ध है। अतः मनुष्य का यह धर्म है कि वह भगवत कृपा को स्वीकार करे। कृतज्ञता के रूप में भोज्य वस्तुओं की पूर्ति के लिए उन्हें भगवान के प्रति आभारी होना चाहिए। उन्हें चाहिए कि यज्ञ में सर्वप्रथम भगवान को भोजन अर्पित करके जो उच्छिष्ट बचे उसे ही खाए। भगवत गीता 3.13 में इसकी पुष्टि की गई है कि जो व्यक्ति यज्ञ संपन्न करने के बाद भोजन ग्रहण करता है, वह शरीर तथा आत्मा के समुचित पालन पोषण हेतु असली भोजन करता है। किंतु जो व्यक्ति अपने लिए भोजन बनाता है और कोई यज्ञ नहीं करता है, तो भोजन के रूप में पाप को ग्रास को खाता है। ऐसा पाप में भोजन किसी को सुखी या अभाव से मुक्त नहीं बना सकता। अकाल या दुर्भिक्ष जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप नहीं होता, जैसा कि अल्पज्ञ अर्थशास्त्री सोचते हैं कि मानव समाज जीवों के पालन हेतु भगवान द्वारा दिए गए उपहारों के प्रति कृतज्ञ रहता है, तो समाज में किसी तरह का अभाव नहीं रहता है। किंतु जब लोग भगवान के ऐसे उपहारों का आंतरिक मूल्य नहीं समझते, तो निश्चय ही अभाव रहता है। जो व्यक्ति इस भावना में नहीं है, भले ही वह अपने विगत पुण्य कर्मों के फलस्वरूप संप्रति ऐश्वर्य जीवन बिता ले, किंतु जो ईश्वर के साथ अपने संबंध को भुला देता है, तो उसे शक्तिशाली भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा निश्चय ही बुराई का सामना करना पड़ेगा। इस भावना भावित हुए बिना अथवा जीव भक्ति में जीवन के बिना मनुष्य शक्तिशाली भौतिक प्रकृति की दृष्टि से बचकर निकल नहीं सकता। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से जब देवता लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है, आप लोग सेवा करना चाहते हैं, तो मैं करूं क्या? तो भगवान यहाँ क्या, तो ये लोग क्या बोलते हैं, यावद बलिम, मतलब यहाँ हम आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। ते अज हराम काले, हाँ, तो उचित समय में उचित चीजें हम देना चाहते हैं। जैसे उदाहरण में देते हैं, यथा वयम चा अन्नम अदाम यत्र, जैसे अन्न इत्यादि चीजें हैं, वो उत्पन्न करके हम आपको ऑफर करना चाहते हैं, किंतु कैसे करें? तो देवता लोग क्या ग्रहण करते हैं? वो यज्ञ का जो भाग है, यज्ञ की जो अग्नियों से जो स्मोक निकलती है, वो उसको ग्रहण करते हैं। और बदले में क्या देते हैं? बदले में जो संसार की वस्तुएं, जैसे अन्न हो गया, जल हो गया, सूरज की रोशनी हो गई, ये सब वो हमको देते हैं। तो बोले कि ये सारी चीजें अगर स्टार्ट करनी है, और ये सारी चीजें अगर मनुष्य या फिर देवता हम लोग आपको अगर ऑफर करना चाहते हैं, उसके लिए सृष्टि तो होनी चाहिए। और क्योंकि हम मिक्स नहीं कर पा रहे हैं, सृष्टि आगे नहीं जा पा रही है, सृष्टि आगे नहीं जा पा रही है, इसलिए हम आपकी सेवा नहीं कर पा रहे। इसलिए भगवान कुछ ना कुछ करिए जिससे हम आपकी सेवा कर सके। तो उस तरह से सेवा करने के लिए भी हम किस पे निर्भर हैं? हम भगवान पे ही निर्भर हैं। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। I have a question, Kruti. हाँ बोलिए। Not exactly related to what you spoke, but somewhat related to the purport. So over here, like Proji in the purport, Prabhupada is actually talking about offering food to the Lord and then partaking it.
So what we say as offering prasad basically. So होगा। अभी कैसा होता है too, like when we generally, like when it is cooked in the temple, so it is like very clear that, like you know, the devotees who are cooking, they might not be getting it. So generally in the devotee circles we say that we should cook for the pleasure of the Lord, like we should not cook for ourselves. But what happens when we are cooking in the home? So we actually decide the menu for ourselves only, bro. Ki, uh, like in temple, the template is set. Okay, this will be cooked. But in our homes, so that time, like somewhere back in the mind, we have ki, okay, this is what I want to have today. That is why we are cooking it, and then we offer it to the Lord and have it. So, like, then how does it like come under the category of cooking for the pleasure of Lord? And like, how we हाँ, can maintain that? Okay, we are actually cooking it for the Lord and then taking it as prasad. गुड क्वेश्चन। तो देखिए कैसा है कि उस केस में तो हम लोग जो एक हिसाब से देखा जाए तो उसको हम लोग परमिटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन बोल सकते हैं। पूर्ण रूप से उसको हम लोग एकदम भक्ति का वो नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से भक्ति वाला अंग है। तो हम लोग मेन चीज उसके लिए कर कह सकते हैं, कर ये सकते हैं कि धीरे धीरे हमको अपनी मानसिकता का भी आ, चेंज करना पड़ेगा मानसिकता को। कैसे चेंज करना पड़ेगा? जब भी हम बाहर जाते हैं तो हम क्या सोच सकते हैं, अरे ठीक है इस मौसम में कौन से फल आए हैं जो हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं। या फिर पहले से हम लोग सब्जी जब खरीदने जा रहे हैं तो हम प्रिपेयर कर सकते हैं, आज हम भगवान को क्या खिलाएंगे। तो इस तरह से अगर हम पहले से एक संकल्प ले लेते हैं कि आज हम भगवान की सेवा के लिए निकल रहे हैं, तो फिर याद रहता है कि भगवान की सेवा है। और सेम चीज कुकिंग के लिए भी है। जब हम कुकिंग करने जा रहे हैं तो जो आपका गैस स्टोव वगैरह जो भी है जहाँ पे बर्नर वगैरह है उसके सामने एक 8:30 के साथ। लिख सकते हैं। हाँ, तो जो जहाँ भी गैस वैस रखी हुई है वहाँ हम चार्ट में लिख सकते हैं कि अब मैं भगवान के लिए कुकिंग करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू कुक फॉर द प्लेजर ऑफ राधा रानी एंड कृष्ण। तो उस तरह से वो कंटेम्पलेशन से इसको स्टार्ट करके फिर अगर हम लोग कुकिंग करने जाते हैं तो फिर वो कॉन्शियसनेस अलग हो जाती है, वो सेवा वाली कॉन्शियसनेस हो जाती है। इसलिए जनरली क्या होता है, जनरली वैसे मेहनत सबको करनी पड़ती है लेकिन फिर भी कई बार ब्रह्मचारियों को मंदिर में उतना एफर्ट नहीं डालना पड़ता जितना गृहस्थों को घर में डालना पड़ता है। उसका रीजन क्या है कि ब्रह्मचारियों को पता है कि मंदिर के ओनर भगवान ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो अनलेस अनटिल वाकई में कोई एकदम पावर में मदमस्त हो गया तो बात अलग है। बट जनरली लोगों को याद रहता है कि हाँ भाई ये भगवान का मंदिर है, भगवान के मंदिर में रह रहा है। लेकिन गृहस्थों को वो बार बार याद दिलाना पड़ता है कि ये भगवान का घर है, भगवान यहाँ के स्वामी हैं, हम उनके सर्वेंट हैं। तो याद दिलाना पड़ता है। जब याद दिलाएंगे तब वो भगवान का मंदिर बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा, ऑटोमेटिक नहीं होता है। और सेम चीज कुकिंग है या फिर हम लोग जो अर्निंग करते हैं वो सब चीज के लिए। अर्निंग के लिए बार बार याद दिलाना पड़ता है अपने आप को कि हाँ ये हम किसके लिए कर रहे हैं, हम भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। और सेम चीज सब्जी प्रोसेसिंग है, कुकिंग है, इन सब के लिए करना पड़ता है। तो इसलिए टू बिगिन विथ स्टार्ट करने के लिए ठीक है हम ऐसा कर सकते हैं कि हाँ जो हमको अच्छा लग रहा है वो हम कुकिंग कर रहे हैं, भगवान को खिला रहे हैं, फिर खा रहे हैं। पर धीमे 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 ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। और हम देखते हैं जनरली होता भी है, जैसे प्रसाद हम लोग करते हैं तो नए लोग किसकी ओर आकर्षित होते हैं, प्रसाद को लेके। हमको याद है अब यूथ टीचिंग करते थे तो आप भले डिवाइस सेशन दे रहे हैं, डिस्कवर योरसेल्फ, बट उसमें एंड में जो प्रसाद मिलता है वो इंस्पिरेशन होती है लोगों की प्रोग्राम में आने के लिए। और कई भक्तों ने बाद में बोला भी, इवन वॉइस ज्वाइन करने के बाद कई भक्तों ने बताया कि प्रभु ज्यादा समझ में तो नहीं आता था पर ये कि एंड में प्रसाद खा के सब पैसिफाई हो जाता है। ये हुआ था कि हाँ भाई ठीक है जो भी है समझ में आया नहीं आया, कम से कम प्रसाद तो खाया। तो उस तरह से नए नए लोग, क्योंकि जनरली लोअर कॉन्शियसनेस किसकी होती है, अन्न में कोश होती है।
अन्वय कोश मतलब व्यक्ति सिर्फ खाने को ही जीवन समझता है। तो ठीक है, आप उसको भगवान को ऑफर करके पवित्र करके खा रहे हैं, पर धीमे 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 चेतना में परिवर्तन आना चाहिए। तो कुछ समय बाद कोशिश यही करनी चाहिए कि हाँ, हम कॉन्शियसली एफर्ट डाल रहे हैं कि हम भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हैं। ओके, समझ चेतन। थैंक यू। प्रभु जी, इसी से संबंधित मेरा भी एक थोड़ा सा प्रश्न है। तो मैं ये कह रहा हूँ प्रभु जी, तो गृहस्थ हैं, तो घर में 2-3 आदमी ही मान लीजिए मौजूद हैं, प्राणी हैं, और हम्म दिन का जो प्रसाद भोग लगाया तो वो हमारा अगर बच गया है, काफी बच गया है, तो कभी हम्म कभी वो वेस्ट ना हो, इसलिए रात में हम लोग कुकिंग ना करके, जैसे दूध है तो दूध का भोग लगा दिए, फल है फल हम्म का लगा दिए, ड्राई फ्रूट्स का लगा दिए, हम्म मिठाई अगर आया है तो मिठाई का लगा दिए, तो और हम्म उसको बाद में ले लिए या उसी समय ले लिए। तो क्या हम्म प्रभु जी हम गलत करते हैं? और इसी संदर्भ में दूसरा ये है कि मान लीजिए हम टेम्पल में गए हैं, खुद वहाँ प्रसाद पा लिए, लेकिन हम्म समय कुछ ऐसा हुआ कि हम लौट करके आए, उस समय भगवान का भोग नहीं लग सका है, अर्लियर चले गए थे, फिर वापस आकर के घर में कुकिंग ना करके ये सब चीज भगवान को अर्पित की और लिए बाद में, तो क्या प्रभु जी ये गलत है? नहीं, देखिए, जैसे आप अगर रेगुलर चीज की बात कर रहे हैं कि रेगुलरली आप अगर शाम के टाइम दूध चढ़ा रहे हैं भगवान को, तो उसमें कुछ नहीं, गलत नहीं है। रेगुलरली नहीं चलाते, वंस इन ए वाइल, महीना में एक आध दिन। नहीं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर लेटर से इवन कोई रेगुलरली चढ़ा रहा है, क्योंकि आप रात के समय अभी उम्र हो गई, आप ज्यादा नहीं पचा पा रहे हैं, तो चलता है। क्योंकि अगर हम आइडियल स्टैंडर्ड में जाएंगे, आइडियल स्टैंडर्ड तो 6 टाइम कुकिंग का है, उतना हम लोग कर भी नहीं सकते, तो प्रैक्टिकल और होता नहीं अगर है। टेम्पल में प्रसाद पा करके आए, लेट हो गया, तब भगवान को हम ऑफर कर सकते हैं ना कुछ हाँ हाँ, वो दूसरा? चलेगा। देखिए, जी भगवान प्रभु। जैसे आपके हमारे घर में रहते तो ऑलमोस्ट फैमिली मेंबर जैसे ही बन जाते हैं, तो भगवान भी एडजस्टमेंट करते हैं। बट फिर भी हमको ध्यान रखना है कि उनकी सेवा चलती रहे। जी 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 प्रभु जी, मतलब ये, उसमें हाँ बाधा नहीं आती है। हाँ, तो वो मतलब क्या बोलते हैं, हम जितना ज्यादा भगवान के साथ में एक पर्सन की तरह ट्रीट करेंगे, उतना ज्यादा हमारा जो हम्म, डिवोशन है वो बढ़ेगा। तो जी। इसलिए कैसा है कि जैसे मंदिर में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस टाइम के हिसाब से, सारी चीजों के हिसाब से पॉसिबल हम्म। होते हैं, क्योंकि इतने सारे भक्त वहां रहते हैं। लेकिन मतलब बहुत पुजारी लगते हैं, एटलीस्ट कम से कम 6-7 पुजारी, 8 पुजारी हो, तब जाकर भगवान की पूरी सेवा हो पाती है। तो वो गृहस्थ जीवन में संभव नहीं है। किंतु जितना ज्यादा हम भगवान से पर्सनल होंगे, उतना ज्यादा आ, वो रेसिप्रोकेशन भी हमको मिलेगा। जैसे भी सर्दी का गॉट समय इट चल प्रभु रहा है। जी। हाँ, सर्दी के समय चल रहा है, तो हमको भी समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई, भगवान को भी सर्दी लग रही होगी। कुछ उनके सर्दी के लिए हम वस्त्र देते हैं उनको। हाँ, रात को जाड़ा में हम लोग अभी उनको रजाई उड़ा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बस। विग्रह को। तो वो कहते हैं, आप देखेंगे, आप वो करने से ही वो अटैचमेंट आ जाता है। जी क्योंकि हमारा ध्यान रहता है, अरे इतनी सर्दी हो रही है, भगवान को ठंडी लग रही होगी, जी। तो ऑटोमेटिकली हम कृष्णा कॉन्शियस हो जाते हैं। प्रभु जी, अगर जैसे रोज शाम को संध्या आरती करते हैं, हम्म। लेकिन जिस दिन क्लास रहता है या वो प्रीचिंग वाला क्लास रहता है 4 बजे से या 5 बजे से, और अगर नहीं कर पाते हैं, तो वो भगवान फॉरगिव कर देते हैं। हाँ, चलेगा, नहीं उसके समय क्या कर Still, सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, एंड में जस्ट सुलाने से पहले एक शॉर्ट आरती कर सकती है। कैसे? हाँ, इसी में तो हम लोग को ब्राह्मण दीक्षा में ये बताया गया था कि जो हमको 3 बार करना है गायत्री, किसी कारण से अगर हमको हमारा मॉर्निंग का या आफ्टरनून का छूट गया, तो रात में हम तीनों का तीनों कर लें, कंप्लीट कर लें, हम्म। 10-10 वही राउंड देखिए, ही, एक्चुअली क्या है कि सातों इवन टाइम मंत्र। टाइम टाइम चला गया, जैसे मान लीजिए अगर आप हरि कथा सुन रहे हैं या फिर हरि कथा कर रहे हैं, तो गायत्री के इसमें आप उसके बाद गायत्री कर सकते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, क्योंकि संध्या अल्टीमेटली गायत्री किस लिए होती है, वो इसलिए होती है, ये याद दिलाने के लिए कि सूर्य अपना फेस चेंज कर रहा है, बट आत्मा चेंज नहीं करती है। इसलिए हाँ हम भगवान की भक्ति में अटल रहेंगे। जी जी प्रभु जी। अनचेंजिंग। तो इसलिए वो हम इवन जस्ट प्रोग्राम के बाद भी कर सकते हैं। और जो माता जी बोल रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप गौर आरती करती है, तो गौर आरती करती है तो फटाफट फटाफट 5 मिनट के अंदर गायत्री गौर आरती पूरी एक बार में गा दीजिए, शॉर्ट में, और बस उनको सुला दीजिए।
अच्छा, ऐसे फ्लेक्सिबल हाँ चलता है। हाँ। नहीं देखिए, अल्टीमेटली क्योंकि जो हमको ये चीज समझना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं हम डीटीज की ही सेवा कर रहे हैं। हम्म। तो अगर हम प्रीचिंग कर रहे हैं तो गौर ने तय का काम ने बोला है ना, पृथ्वी त्याचे नगर राधिकाम सर्वत प्रचार नाम किसने बोला? चैतन्य महाप्रभु ने बोला। हम अल्टीमेटली उनकी सेवा कर रहे हैं ना। जब उनकी ही सेवा कर रहे हैं तो उनको भाई खराब क्यों लगेगा? तो ये अंडरस्टूड है। मेरा तो प्रैक्टिकली मेरी हर शाम को क्लासेस रहती है। तो प्रभु फिर जी, क्या ये सही है कि कहीं हम गए हैं लेकिन किसी कारणवश लेट हो गए, समय निकलता जा रहा है, काफी विलंब हो गया है, तो और सब चीज का समय निकल गया है, तो क्या हम मानसिक रूप से उस समय कर सकते हैं? हाँ, वो हम कर सकते हैं। देखिए, ये कब होना चाहिए? जब चीजें ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। रेयरली मैं कर रहा हूँ, रेयरली, ये हाँ। रेगुलर हैबिट नहीं, रेयरली। हम्म। जैसे मान लीजिए घर में कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, पूरा परिवार उसमें लगा हुआ है। अब क्या करें? अब तो उस केस में प्रैक्टिकली कई बार इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि फैमिली मेंबर्स को भी देखना, वो भी भगवान की सेवा है, वो भी भगवान के भक्त है, और उनको भी देखना वो है। ऐसे रेयर केसेस में हम कर सकते हैं, बट वो जनरल हैबिट नहीं होनी चाहिए। अगर वो जनरल हो गया तो फिर नहीं नहीं जैसे हम जी लोग अब जी समझते हैं ना, जैसे ईमानदारी हमको भी पता होती है और हमको पता होती है, भगवान को भी पता होती है। वो अगर है तो फिर वो चलेगा। मतलब जैसे अगर हम फिजिकली कर ही नहीं पा रहे हैं तो उसमें मेंटली कर सकते हैं। जी। तो और इसीलिए ना कहते हैं प्रभु जी कि यू कैन कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स बट यू कैन नॉट कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल्स। हम्म। तो उस समय भगवान के ऊपर छोड़ करके उसको उस हम्म। हिसाब से। जैसे मान लीजिए और अगर किसी का मतलब कुछ गले का कुछ ऐसा ऑपरेशन हुआ कि डॉक्टर ने बोला कि अगर आप अगले 24 घंटे आप बोल नहीं सकते हैं, उस केस में क्या कर सकते हैं? उस केस में फिर आप 16 माला भी मन में कर सकते हैं कि अगर वो अर्जेंट हुआ है, तो ये वंस इन लाइफ टाइम वाली चीज है, जीवन में एक जी बार। जी 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 जी। तो अगर कोई वैसी चीज है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, बट इन जनरल ऐसा नहीं होना चाहिए। जनरली प्रभु जी घर में अगर ड्यूटीज होती हैं तो दो तीन जन अगर हों तो थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन अगर खुद को इस घर का भी करना है, बाहर का भी करना है, प्रीचिंग का भी करना है, ये सब कुछ ओवरऑल वन पर्सन अगर कंसर्न्ड है इस हर चीज से, तो फेल तो होते ही हैं प्रभु जी, बहुत फ्रीक्वेंटली। जैसे प्रभु जी बता रहे हैं रेयरली होता है, लेकिन मेरे केस में तो काफी फ्रीक्वेंटली होता है कि हम फेल करते हैं। तो क्या करें फिर? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, देखिए कोशिश यही करनी चाहिए कि जैसे हम बच्चों को रखते हैं, मतलब जब भी हम लोग डीटीज को देखते हैं, हमको याद रखना कि जैसे हम बच्चों को, अगर हमारे बच्चे तो हम क्या करते हैं, तो उसी तरह से वो अफेक्शन देना चाहिए। तो डीटीज आर, हालांकि वो भगवान है, लेकिन फिर भी हमको ट्रीट उनको उसी तरह से करना है कि जैसे हम या बच्चों को भरण डिपेंडेंट पोषण ऑन करते हैं। अस। दे आर डिपेंडेंट ऑन अस। रादर भगवान जो अर्चा अवतार होता है, भगवान का अर्चा का अवतार ही उसलिए होता है हाँ। कि भगवान भक्तों की सेवा ग्रहण करने के लिए आते हैं। हम्म। तो उस मूड में हम लोग को सेवा करनी चाहिए कि हाँ भाई, ये दे आर डिपेंडेंट ऑन आवर सर्विस, सो वी शुड सर्व देम। तो और कोशिश। समझ लीजिए प्रभु जी अगर यात्रा में गए हैं, कहीं भी गए हैं, तो क्या नहीं करें? इवन, हाँ इवन यात्रा में देखो, जब यात्रा में भी जाते हैं, तो जिसमें भी कार्तिक यात्रा में लेके गया था, तो कार्तिक में यात्रा में लेके गए थे, तो फिर उस समय क्या है, फ्रूट्स हैं, कुछ कुक्ड आइटम्स जो यहाँ वहाँ से हम जुगाड़ सकते हैं। तो कोशिश यही करनी है कि जितना हो सके हम वो उतना भगवान को दे। जैसे आप कुक्ड लेके आइटम्स, गए थे प्रभु जी? कुछ चीजें मैं लेके गया था, फिर कुछ नहीं, चीजें जो थी। विग्रह विग्रह भी मतलब भगवान को भी हाँ लेके? हाँ, लेके गया था। डीडीज को मैं कैरी करके लेके गया था। तो लेके के गया था, उनका पूरा आरती वारती करना, श्रृंगार करना, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, ऑफरिंग का ध्यान रखना, तो वो सब रख रहा था, मैं ध्यान रख रहा था। जितना हो सक रहा था अपने साइड से पूरा कर रहा था। तो फिर भगवान जब वो देखते हैं कि हाँ भाई, अपना ही ट्राइंग इज बेस्ट, तो फिर भगवान भी उसी तरह से रिसिप्रोकेट करते हैं। हाँ प्रभु जी, भागवतम में तो ये भी है, इसके पहले वाले यूनिट में था कि भगवान परम भक्त के घर में पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं कि उनको पिता के रूप में भगवान को सेवा करने की मौका मिले। तो एक हिसाब से डीटीज देखा जाए तो डीटीज उसी मूड में आती है कि हाँ, किसी तरह से भक्त को सेवा करने का मौका मिलना चाहिए।
तो इसलिए इसलिए मैं कह रहा हूँ वो मैं ले जाता हूँ। अगर किसी घर में ये व्यवस्था है कि मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं और ट्रेंड हैं, तो फिर हम लोग किसी के सारे छोड़ के जा सकते हैं। बट अगर मान ली कोई नहीं है, तो फिर डीटीज को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन प्रभु जी, छोड़ के भी नहीं जा सकते लेकिन लेके भी नहीं जा सकते। जैसे मेरे ड्यूटीज हैं काफी हैवी है, सम मतलब एक को ही उठाना काफी मतलब टचवुड हम्म। मुश्किल है, तो दो तो असंभव है। हम्म। और अकेले ट्रैवल करते हैं हर नहीं जगह। देखिए, मान ली कैसे आपकी ड्यूटीज आ गई हैं, तो अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बट इन जनरल जिन डिवोटीज की नहीं आती है, तो हम रेकमेंड क्या करते हैं, डीटीज शुड बी केप्ट इन अ वे, मतलब वो साइज और वेट ऐसा होना चाहिए कि जिनका हम सेवा कर सके। तो इसलिए आपने हम्म, पुराने जमाने में आपने देखा होगा, जैसे चैतन्य महाप्रभु के पेरेंट्स की जो डीटीज थी, आज उस समय तो बहुत छोटे थे, वेरी स्मॉल डीटीज। तो गृहस्थ लोग इन जनरल अभी, क्योंकि देखिए हर चीज का प्रॉफिट लॉस होता है, जब डीडी बहुत छोटी होती है कई बार उनके फीचर्स ही नहीं दिखते हैं, तो फिर वो अट्रैक्शन आना थोड़ा सा मुश्किल कनेक्शन हो जाता है। आता हाँ, है। वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक फायदा ये होता है कि फिर डीडी को कैरी करना इजी हो जाता है। और अगर बहुत बड़े हो जाते हैं तो फिर कैरी करना मुश्किल हो जाता है, तो हर चीज का प्रॉफिट लॉस है। लेकिन बट मेरे डीटीज के केस में तो एकदम बोले थे लाइट बनाने के लिए, लेकिन फिर भी वो एकदम हैवी हो गए। तो फिर लगा कि ठीक है, उनकी मर्जी होगी शायद। मेरे फॉर माई डीडी, मेरी डीडी से क्या था, मैं तो गया था वहां पे, पूरा एक दिन मैं बैठ के वहां पे खड़ा हुआ था, मैं अपने सामने ही बनवाया डीटीज, ओ, वेट करवा के, ये करवा के, मोड़ ले जाके सब। तो वो इसीलिए क्योंकि मालूम है, डीटीज मतलब आप समझ लीजिए सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी डाउन द जनरेशंस। तो ऐसी 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 विग्रह होनी चाहिए जो सिर्फ हम ही नहीं, हमारी जो आगे वाली जनरेशन है वो भी केयर केयर कर सके। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपकी ड्यूटी आ गई है, तो अभी अभी हाँ आपको हाँ। वही उसी हिसाब से सोचना है। लेकिन जो नए भक्त हैं या फिर हम लोग किसी को इंस्पिरेशन दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तो इस तरह से गाइड करने चाहिए कि हाँ ठीक है, आप ड्यूटीज का वो वेट और साइज रखिए जो जिनकी आप सेवा कर सकते हैं। तो उस तरह से, जैसे कई बार कुछ भक्त लोग जो कैरी करते थे, जो सन्यासी वगैरह पहले, जो ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु उसमें आया था, घर में आए थे, तो वो तो गोपाल जी की ड्यूटी उनकी इतनी छोटी है, इतनी सी, वो उसको कंठ में धारण करते थे। या फिर जो जगन्नाथ मिश्रा की ड्यूटीज हैं, वो जिसके इतने छोटे हैं, ऑल्टर में कई बार बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है, तब दिखाई देते हैं। योग धरनीवास पीठ, प्रभु। नहीं नहीं, जगन्नाथ मिश्रा। अच्छा, जगन्नाथ मिश्रा, हाँ 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 हाँ, चैतन्य महाप्रभु के जो फादर हैं, उनकी हाँ जो ड्यूटीज हैं, हाँ। सेंट्रल ऑल्टर में छोटी सी रखी हुई है, बट ध्यान से देखना पड़ता है, बहुत छोटी ड्यूटीज है। तो इस तरह से लोग, तो ये मैं कह रहा हूँ अभी सब आपके भगवान चाहते होंगे कि थोड़ा ग्राइंडर में रहे, नेहा माता जी अच्छे पैसे वाली है, मोटी मोटी रकम है तो उन्होंने बोला होगा ठीक है, अच्छा वेट लेके आते हैं। बट इन जनरल वैसा वेट होना चाहिए कि हम लोग कैरी कर सकें। इसी मैंने डिटीज का क्या, हमने लोटस भी अलग कर दिया था, तो मैं लोटस अलग कर देता तो उनका वेट मैनेजेबल हो जाता है फिर कैरी करने में। हम्म। चलिए कोई बात नहीं अभी आपकी जिम्मेदारी आपको करनी है। अरे, ठीक है, एक दो श्लोक और और कर ले, एक श्लोक और कर, भोग हाँ। भोग के लिए वो शिवम प्रभु जो बोल रहे थे, उसमें प्रभु जी हम्म। ये भी है कि जैसे सब्जी लेने गए, अरबी देखे तो लगता है अच्छा ये राधा रानी को पसंद है, या हम्म। जैक फ्रूट देखे तो लगा कि अच्छा जगन्नाथ जी को, तो हम्म। ऑटोमेटिकली, या भाजी बहुत सारी पत्ते, हाँ, वो लीफी, चैतन्य महाप्रभु पसंद है। हाँ, तो ये शास्त्र भी हेल्प करते हैं हम्म। जब। तो वो कर सकते हैं, जो हमारे रेगुलर जो सीजनल फ्रूट्स आते हैं वो सब आते हैं, वी शुड ट्राई टू गिव डिटीज एज मेनी वेराइटीज एज पॉसिबल। जो भी हम्म, वैरायटी अभी आपकी नई नई आ रही सीजन के हिसाब से, वो देने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर कॉन्सियसनेस है तो फिर भगवान भी हेल्प कर देते हम्म। हैं। चलिए एक श्लोक और कर लेते हैं कम से कम। इसमें वैसे 52 श्लोक है, कितने हो गए हमारे, 50 हो गया है। ओके। तम नासुराणामशिसान्नवानां कूटस्थ आद्या पुरुषा पुराणः तम देव सत्यां गुणकर्मयोनौ रेतस्ति अजायां कम आददेभ्य। हाँ, इसका सिर्फ अर्थ पढ़िए माता जी।
हरे कृष्णा। आप समस्त देवताओं तथा उनकी विभिन्न कोटियों के आदि साकार संस्थापक हैं, फिर भी आप सबसे प्राचीन हैं और अपरिवर्तित रहते हैं। हे प्रभु, आपका न तो कोई उद्गम है, न कोई आपसे श्रेष्ठ है। आपने समस्त जीव रूपी वीर्य द्वारा बहिरंगा शक्ति को गर्भित किया है, फिर भी आप स्वयं अजन्मा हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो इस तरह से वो क्या बोल रहे हैं, भगवान ये तो आपकी ही सेवा है, आपने ही क्या किया है। हम्म ये संसार आपसे आता है। कूटस्था, आप वो है जो परिवर्तित नहीं होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। आदि पुरुष हैं, सबसे पुराने हैं। और आपने ही क्या किया है, गुण कर्म योनो। हम्म, सत्य गुण, रजोगुण, तमोगुण, इन सबको गर्भस्थ किया है किसमें, प्रकृति में या महातत्व में। तो ये सारी चीजें आपसे आई हैं, इसीलिए आ, अब आपकी ही जिम्मेदारी है। तो हम आप ही की सेवा करना चाहते हैं, तो आप ही कुछ करिए ताकि हम लोग उस सृष्टि को आगे ले जा पाए, लेके जा पाए। वी कैन कैरी द क्रिएशन फॉरवर्ड। इस तरह से वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, एक श्लोक और बचा, ये भी हम लोग कवर कर लेते हैं। ततो वयं मत प्रमुखाय दर्थे बभूविमातं मात्मन् करवाम किं ते त्वं न स्वचक्षु परिदेहि शक्त्या देवा क्रियार्थे यद अनुग्रहाणाम। इसका अर्थ तात्पर्य दोनों पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। हे परम प्रभु, महत तत्व के से प्रारंभ उत्पन्न हुए हम सबों को अपना कृपा पूर्ण निर्देश दे, हम किस तरह से कर्म करें। कृपया हमें अपना पूर्ण ज्ञान तथा शक्ति प्रदान करें, जिससे हम प्रवृत्ति सृष्टि के विभिन्न विभागों में आपकी सेवा कर सके। तात्पर्य, भगवान इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं और भौतिक शक्ति प्रकृति को जीवों से गर्भित करते हैं। यह भौतिक भौतिक जगत में कर्म करना है। इन सारे कर्मों के पीछे एक देवी योजना रहती है। यह योजना है उन बद्ध जीवों को इंद्रिय तृप्ति का भोग करने का अवसर प्रदान करना, जो उसका भोग करना चाहते हैं। किंतु सृष्टि के पीछे एक दूसरी योजना होती है। यह है जीवों को यह अनुभव करने में सहायता प्रदान करना कि भगवान की दिव्य इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्पन्न किए गए हैं। जीवों की यही स्वाभाविक स्थिति है। भगवान अद्वय है और वे अपने दिव्य आनंद के लिए अनेक रूपों में विस्तार करते हैं। विष्णु तत्व, जीव तत्व तथा शक्ति तत्व, भगवान के पुरुषोत्तम रूप जीवात्माएं तथा विभिन्न शक्ति रूपी तत्व, ये सारे विस्तार या अंश एक ही परमेश्वर की विभिन्न शाखाएं हैं। जीव तत्व विष्णु तत्व के विच्छिन्न विच्छिन्न विभिन्नांश है, जिनमें सशक्त अंतर होते हैं, फिर भी वे सब परमेश्वर की दिव्य इंद्रिय तृप्ति के निमित्त है। किंतु कुछ जीव भगवान के प्रभुत्व की नकल में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं। शुद्ध जीवों पर ऐसी मनोवृत्तियों ने किस तरह और कब अपना प्रभुत्व जमाया, इसकी विवेचना इस तथ्य से की जा सकती है कि जीव तत्वों को अत्यंत स्वतंत्रता प्राप्त है। इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके कुछ जीव विराट जगत में फंस गए हैं, अतः वे नित्य बद्ध कहलाते हैं। वैदिक ज्ञान के विस्तार भी नित्य बद्धों को सुधारने का अवसर प्रदान करना है। और जो लोग ऐसे दिव्य ज्ञान का लाभ उठाते हैं, तो भगवान की दिव्य सेवा करने की सुप्त चेतना को धीरे धीरे पुनः प्राप्त कर लेते हैं। देवतागण पदात्मा ही है, जिन्हें भगवान के प्रति इस शुद्ध चेतना की सेवा को विकसित कर रखा है, जो साथ ही साथ भौतिक शक्ति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहते रहते हैं। ऐसी मिश्रित चेतना बद्ध जीवों को इस सृष्टि के मामलों को व्यवस्थित करने की स्थिति तक पहुंचाती है। देवतागण बद्ध जीवों के विश्वस्त नेता है। जिस तरह सरकारी कारागारों में कुछ पुराने बंदियों को कारागार के प्रबंध का उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य सौंप दिया जाता है, उसी तरह देवतागण सुधरे हुए बद्ध जीव है, जो भौतिक सृष्टि में भगवान के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करते हैं। ऐसे देवतागण भौतिक जगत में भगवान के भक्त होते हैं, और जब वे संसार पर प्रभुत्व जताने की संपूर्ण भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं, तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं और उन्हें भगवान से पूरी तरह और उन्हें
देवी देवतागण भौतिक जगत में भगवान के भक्त होते हैं। जब वे संसार पर प्रभुत्व जताने के संपूर्ण भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं और उन्हें भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त कुछ अन्य इच्छा नहीं रह जाती। इसलिए जो भी जीव भौतिक जगत में कोई पद चाहता है वो भगवान की सेवा में ऐसी इच्छा प्रकट कर सकता है और ईश्वर से शक्ति तथा बुद्धि मांग सकता है, जैसा कि विशिष्ट लोक में देवताओं के उदाहरण से स्पष्ट है। भगवान से आलोक तथा शक्ति प्राप्त किए बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता। भगवत गीता 15.15 में भगवान कहते हैं, स्मृति ज्ञान अपोहनम च, सारी स्मृति सारा ज्ञान तथा सारी विस्मृति उन भगवान द्वारा अभियंत्रित होती है जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आसीन है। बुद्धिमान मनुष्य भगवान से सहायता मांगता है और भगवान अपनी नाना भी सेवाओं में लगे निष्ठावान भक्तों की सहायता करते हैं। भगवान ने देवताओं को जीवों के विगत कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में उत्पन्न करने का कार्यभार सौंप रखा है। यहाँ पर भगवान से अपने अपने कार्यों को पूरा करने के लिए बुद्धि तथा शक्ति की याचना कर रहे हैं। इस तरह कोई भी बद्धात्मा दक्ष गुरु के निर्देशन में भगवान की सेवा में प्रवृत्त हो सकता है और क्रमशः भव बंधन से मुक्त हो सकता है। गुरु भगवान का प्रकट प्रतिनिधि होता है और जो कोई भी अपने को गुरु के निर्देशन में रहकर तद अनुसार कार्य करता है वह बुद्धि योग के अनुसार कार्य करता हुआ माना जाता है। जैसा कि भगवत गीता 2.41 में बतलाया गया है, विवेकात्मका बुद्धि रेखे कुरु नंदन भू शाखा अनंताश्च बुद्धि अव्यसायी नाम। इस प्रकार भागवत के तृतीय स्कंद के मैत्रेय से विदुर का वार्ता नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पर जो द्वितीय लोग क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ततो वयम मत प्रमुखा यदर्थे। तो हम सब लोग खासकर से प्रमुख कौन सा है, मत तत्व है। बभूविमानम मात्मन करवाम किमते। तो आप ही बताइए कि हम सब लोग जो आपसे ही निकले हुए हैं हम आगे क्या करें। हाँ, तो ये आपको ही बताना पड़ेगा। सो तमना स्वचक्षुहु। तो आप हमको अपना पर्सनल प्लान बनाइए या फिर आप हमको दृष्टि दीजिए आगे हमको करना क्या है। तो अगर सृष्टि करनी है तो मिक्स होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं हम ऐसे ही रहें तो हम ऐसे ही रहेंगे। तो आप हमको चक्षु दीजिए, वो दृष्टि दीजिए और साथ में क्या दीजिए, परिदेही शक्ति भी दीजिए ताकि जो प्लान है उसको हम एग्जीक्यूट कर सके। कई बार हमको पता होता है हमें क्या करना है पर वो शक्ति नहीं होती है। तो दोनों चीजें मांग रहे हैं। वो क्या मांग रहे हैं, पहले तो मांग रहे हैं इंस्ट्रक्शंस कि आगे क्या करना चाहिए। दूसरा आप शक्ति प्रदान करिए ताकि हम वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सके। हाँ, सो देवा क्रियार्थयत अनुग्रहाणाम। इस तरह से आप जब अनुग्रह करेंगे तो हम आगे की सेवा कर पाएंगे। तो इस तरह से वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तो उनके शरीर मिल गए पर वो उनको किसकी चिंता है कि आगे जो जीव हैं जो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनको शरीर प्राप्त हो, तो उनको भी शरीर देना है। तो अपने अन्य लोगों के को शरीर देने के लिए वो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं ताकि अन्य लोगों को शरीर प्राप्त हो सके। तो इस तरह से अगर हम लोग भी जब प्रार्थना करते हैं तो हमको दोनों चीज के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पहली चीज ज्ञान और दूसरा भगवान को शक्ति प्रदान कर रहे हैं कि हम उस ज्ञान को अप्लाई कर पाए। नॉलेज एंड द पावर टू अप्लाई दैट नॉलेज, दोनों चीज की है। तो स्वचक्षु और सत्या, ये दोनों दो लाइन वर्ड्स लिखे हुए हैं, दोनों चाहिए। ठीक है, एंड करेंगे अभी हम लोग। धनतेरा श्रीमद् भागवतम की जय। संडे को तो एग्जाम है ना प्रभु जी? हाँ, संडे को एग्जाम है पक्का। जी। अरे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमः। श्री गोपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, साधु प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी। प्रणाम हरि बोल। दंडवत प्रणाम। हाँ।